गुड मॉर्निंग। मैं हरिकृष्ण महतो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग जानेंगे इस भाग महान क्लास 7 का जो मैथ है, जिसका 7 पार्ट एक एक नियम। इस पाठ का नाम है एक एक नियम। तो हम लोग इस पाठ के माध्यम से किसी भी जो वस्तु का मूल्य की अवधारणा जो होती है उसके बारे में जो है हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो इसके पहले हमें इसकी जो किताब के जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, नियम है, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर हम लोग अभ्यास में प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये 5 महत्वपूर्ण नियम या बातें क्या है। तो इसको समझ लें। चलिए आइए समझते हैं। एक एक नियम में 5 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। खास करके इन 5 बात को अगर ख्याल रख पाते हैं, ध्यान में रख पाते हैं, तो निश्चित तौर पर हल करने में आसानी होती है प्रश्नों की। पहला इसका नियम है कि यदि एक वस्तु का मूल्य पता है और एक से अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात करनी हो, तो क्या करनी होती है कि एक वस्तु का जो मूल्य होगा उसमें जो वस्तुएं निकालनी पड़ेगी उनकी संख्या से गुना किया जाता है। तो इस तरह से हम वस्तुओं की एक मूल्य से एक से अधिक वस्तुओं की मूल्य पता कर सकते हैं। पहला नियम बता रहा है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम पता हो जाता है तो एक से अधिक व्यक्ति कितने काम करेंगे इसको पता करने के लिए व्यक्तियों की संख्या से गुना किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर नियम में पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा जितना काम कर रहा है और जितने व्यक्ति काम में लगने वाले हैं या लग रहे हैं उसको अगर गुना कर देंगे तो मेरा जो है ये व्यक्तियों द्वारा किया गया काम निकल जाएगा। 3 नंबर नियम क्या कह रहा है कि यदि वस्तुओं का अधिक मूल्य ज्ञात हो, माने 4 वस्तुओं का या 5 वस्तुओं का, यानी एक से अधिक वस्तुओं का अगर मूल्य ज्ञात हो, तो इसी स्थिति में क्या करेंगे कि कुल वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको वस्तुओं की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि एक वस्तु का जो है मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस तरह से नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि काम और समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि यदि आदमी की संख्या घटती है तो समय बढ़ेगा और आदमी की संख्या बढ़ती है तो समय घटता है। यानी आदमी ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होगा कि समय जो होगा कम होगा और आदमी अगर कम है तो समय वहाँ ज़्यादा लगेगा। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, खाद्य सामग्री और व्यक्ति के संबंध में ये कहा जाता है कि यदि व्यक्तियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता उसी अनुपात में घटती जाती है और व्यक्तियों की संख्या घटती है तो खाद्य सामग्री की उपलब्धता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। माने व्यक्ति की संख्या अगर यदि अनुपात में घट जा रहा है तो खाद्य सामग्री जो होता है बढ़ जाता है और व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो खाद्य सामग्री घट जाता है। तो इस तरह से 5 नियम को जानने के पश्चात हम लोग जो है एक एक नियम को अगर हल करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसे हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अभ्यास में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी इसके जो 5 महत्वपूर्ण बातों को देखा, समझा। अब हम लोग अभ्यास में आते हैं। क्या कहता है, तो प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज जो है आपका 7.1 है। इसमें एक एक नियम। पहला प्रश्न जैसे आपका कहा गया है किताब में कि 6 केजी चीनी का मूल्य जो है 216 रुपया है। 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, चूंकि यहां लिखेंगे भाषा में कि 6 केजी चीनी का मूल्य, 6 केजी चीनी का मूल्य कितना दिया है, 216 रुपया है। ठीक। अब इसमें एक एक नियम, मतलब 1 किलो का आपका निकालना ही होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया एक एक नियम। तो फिर 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 216। यहां देखने वाली बात यह है कि ऊपर वाला से नीचे वाला अगर घट रहा है तो भाग होगा, बढ़ रहा है तो गुना होगा। ये हम लोगों को ख्याल रखनी है। अब बच्चों यहां देख सकते हैं कि 6 और यहां 1 मतलब घट गया तो यहां क्या होगा, बट्टा होगा। क्या बट्टा होगा, नहीं वाला।
216 बटे कितना हो जाएगा 6। ये रुपया में जा रहा है, इसका मान जो है रुपया में निकल रहा है। अब हम लोग देखेंगे कितना किलो का निकालने के लिए कहा गया है ना 9 किलो। तो यहाँ लिखेंगे 9 केजी, 9 केजी चीनी का मूल्य डट डट मतलब सेम चीज कितना होगा 216 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर इससे ये घटा था इसलिए हमने बट्टा किया, अब इससे ये बढ़ा इसलिए इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। इतना ही समझना है कि अगर ऊपर वाला से नीचे वाला घट रहा है तो भाग देंगे और इससे अगर बढ़ रहा है तो गुना करेंगे। अब चलिए हम लोग जो विभाजन है करते हैं, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूने 6, 3 तिरका 9, फिर 3 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, 10 दूने 20, 1 बचेगा, 8 दूने 16, बचा कितना मेरा 108 गुना 3। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24 का 4 हासिल में रहा 2, 3 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल वाला लिखा आएगा 2, 3 1 कम 3, तो कितना इसका आंसर हो गया 324 रुपया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एक एक विधि से जो है किसी भी वस्तु के मूल्य का आकलन कर सकते हैं, चाहे वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो दोनों का ही आकलन इसमें किया जाता है। और हम लोग एक प्रश्न और जान लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है ना 8 नंबर, इसी का 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक माचिस के डिब्बे में 25 तिल्लियां हैं। कितने तिल्लियां हैं ना 25 तिल्लियां है। अब देखेंगे 3 माचिस के डिब्बे में कितना तिल्लियां होगी। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि यहां देखिए डिब्बा का बात 2 बार आया है, एक डिब्बा में 25, तो आपका 3 डिब्बा में कितना होगा। तो 2 रिपीट जो हुआ शब्द जो पुनरावृत्त हुआ उस पर गौर किया जाता है। तो डिब्बा का पुनरावृत्त हुआ है इसलिए लिखेंगे चूंकि एक डिब्बा में तिल्लियां, एक डिब्बा में तिल्लियां बड़ी ई होगी, तिल्लियां बराबर कितना है 25। एक डिब्बा में तिल्लियां कितना है 25, तो हमको निकालना कितना का है ना 3 डिब्बा का। तो डायरेक्ट करेंगे यहां पर हम लोग, यहां पर क्या लिखाएंगे 3 डिब्बे, यहां हो जाएगा डिब्बे, यहां आकार था क्योंकि एक था इसलिए, यहां ज्यादा हो गया इसलिए डिब्बा का जगह क्या हो जाएगा डिब्बे। तो 3 डिब्बे में तिल्लियां बराबर कितना होगा। अब देखिए वहां से यहां बढ़ गया, यहां घटा था भाग दिए थे, यहां क्या हो गया बढ़ गया, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे 25 गुना 3 यानी 3 25 75 तिल्लियां। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर क्या होगा 75 तिल्लियां। इस तरह से हम लोग और भी प्रश्न देख सकते हैं किताब में। टोटल 18 प्रश्न है, इसमें से हम फिर प्रश्न नंबर जो है 13 आपको बता रहे हैं। 13 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 बता रहा है कि कोशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, 3 घंटे में 4 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर में उससे कितना समय लगेगा। अब बच्चों यहां ध्यान देना है कि पुनरावृत्त शब्द क्या है, घंटा है कि किलोमीटर है। तो इसी से हम लोग निष्कर्ष में आएंगे और उसी के अनुसार हमको भाषा भी लिखना होगा। जैसे यहां हम देखें कि डिब्बा आपका रिपीटेशन में था, किस तरह से रिपीटेशन में था कि एक डिब्बा में 25 तिल्लियां है, तो 3 डिब्बा में कितना होगा, यानी डिब्बा आपका जो है पुनरावृत्त शब्द है, इसलिए इसमें आप क्या लिखें कि एक डिब्बा में तिल्लियां बराबर 25 और 3 डिब्बा में तिल्लियां बराबर 25 गुना 3। तो जो निकालने के लिए रहेगा उसको आपको यहां लिखना होगा और जो दिया हुआ है उसको आपको शुरू में भाषा में लाना होगा, भाषा में प्रयोग में लाना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है ना 4 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में कितना दूर जाएगी। अब हम भाषा को जो लिखेंगे इस तरह का कि 3 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो आपका जो है अगला भाषा आपका नहीं बन पाएगा, शब्द का जो माने बनावट है वो नहीं बन पाएगा। इसमें को थोड़ा सा घुमा करके लिखेंगे क्योंकि जो शब्द पुनरावृत्त हुआ है, घंटा पुनरावृत्त हुआ तो घंटा को पहले लिखना होगा, किलोमीटर पुनरावृत्त हुआ तो किलोमीटर को
पहले लिखना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं किलोमीटर मेरा पहले आया है, क्योंकि 3 घंटा में वो 4 किलोमीटर पैदल चलती है, और फिर 10 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, यानी घंटा निकालना है। जो निकालने रहेगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा भाषा पकड़ लेते हैं कि कोशिश, नाम क्या है मेरा यहाँ, कोशिश। कोशिश 4 किलोमीटर पैदल चलती है, कितना में चलती है ना, 3 घंटे में, बराबर कितना, 3 घंटे में। देखिए भाषा को मैंने बदल दिया कि कोशिश 4 किलोमीटर पैदल चलती है कितना में ना, 3 घंटे में। तो कितना किलोमीटर के बाद कहा गया है, 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, यहां क्या करेंगे, पहले एक माने 1 का पहले निकालेंगे, फिर हम लोग 10 का निकालेंगे। चूंकि यहां 1 के बाद 3 था इसलिए डायरेक्ट निकल गया, लेकिन यहां पर हमें क्या करना होगा कि पहले 1 का निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे, यहां चूंकि रहेगा, यहां लिखेंगे, इसलिए कोशिश 1 किलोमीटर पैदल चलती है। अब वही नियम, ऊपर से मेरा घट गया तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, 3/4 घंटे में। अब कितना किलोमीटर का कहा गया है, इसलिए इसका निकालेंगे, कोशिश कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10, तो यहाँ निकालेंगे 10 किलोमीटर पैदल चलती है, कितना, 3/4 गुना कितना, 10 घंटे में, इतना घंटे में। अब यहाँ देखिए काटते हैं तो कितना होगा, 2 दूने 4, 5 दूने 10, यानी कितना होगा, 3/5 15 बटे कितना, 2। तो इसको हम लोग अगर घंटा में है तो इसको हम लोग बदलेंगे तो भाग देगा कितना होगा कि 7/1/2 घंटे, यानी 7.5 घंटे में जो है ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आपका यहाँ भाग देकर निकाल सकते हैं, जैसे 2 से भाग देंगे 15 को तो कितना होगा, 7 दूने 14, बचा कितना, 1। तो 1 ऊपर लिखा आएगा, जितना बार में आपका डिवाइड हुआ, भाग गया, उसको बीच में लिखना है, और नीचे जो था नीचे लिखेगा, यानी 7.5 घंटा में जो है कोशिश ये जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो बच्चों अब हम लोग इस अभ्यास का जो अंतिम प्रश्न है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, कैसा है उसको भी थोड़ा बना लेते हैं। क्या है कि रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। तो उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, अगर वो 20 किलोमीटर जाना चाहता है तो कितना समय में पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ भी बच्चों हम लोग कि किलोमीटर ही 2 बार आया है, यानी किलोमीटर वाला मान को हमको पहले लिखकर चलना होगा। तो नाम क्या है, रहमान। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है, रहमान कितना में ना, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है कितना में, 1 घंटा में। 1 घंटा में वो जाता है कितना किलोमीटर ना, 10 किलोमीटर। तो उसी को मैंने भाषा को बदल दिया, क्या लिखा कि रहमान 10 किलोमीटर जाता है कितना में, 1 घंटा में। अब यहां चूंकि 10 है ना, चूंकि इसीलिए अब रहमान 1 का पहले पता कर लेंगे, क्योंकि मेरा एक विधि है और एक विधि होने के कारण 1 का निकालना जरूरी हो जाता है। तो 1 किलोमीटर जाता है कितना में, 1/10 घंटा में। अब हमको कितना किलोमीटर का निकालना है ना, 20 किलोमीटर का। तो क्या करेंगे, 20 किलोमीटर, इसलिए निकालेंगे कि रहमान 20 किलोमीटर जाता है कितना, 1/10, वहां से घट गया इसलिए भाग हो गया, अब यहां से बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 10 दूने 20, यानी कितना होगा, 2 घंटा। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 घंटा। तो इस तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न भी कर लिए। तो बच्चों कहने का मतलब है कि और भी अगर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग और भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 17 नंबर, 18 के बाद चूंकि 17 भी थोड़ा देख लेते हैं, जगह है। तो 32 अंडों का मूल्य कितना है, 160 रुपया। 32 अंडे का मूल्य कितना है, 160 रुपया। अब यहां लिखा गया 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को बच्चों जानना होगा कि चूंकि 1 दर्जन बराबर होता है कितना, 12 अंडे। 1 दर्जन बराबर होता है 12 अंडे। तो 2 दर्जन में कितना अंडे होगा, 24 अंडे।
2 दर्जन मेरा कितना हो गया 24 अंडे। अब यहाँ अंडे ही 2 बार आया है। देखिए 32 अंडों का मूल्य कितना 160 रुपया है। यहाँ भी अंडा आपका है और 2 दर्जन अंडा, तो दोबारा फिर अंडा आ गया। तो अंडा वाला बात को पहले हमको लिखना होगा। किस तरह से लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे कि 32 अंडों का मूल्य, 32 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, लिखा हुआ किताब में 160 रुपया, 160 रुपया है। 32 अंडे का मूल्य कितना है 160 रुपया है। तो हमको फिर इसलिए निकालें कितना का, एक अंडे, यहां पर होगा अंडा, अंडे नहीं बल्कि क्या होगा अंडा। एक अंडा का मूल्य बराबर कितना होगा, यहां से यह घट गया मैंने भाग होगा 160 बटे हो गया कितना 32 रुपया। अब कितना अंडा का हमको निकालना, 2 दर्जन, ये 2 दर्जन, तो कितना 2 दर्जन में कितना अंडा होता है 24, तो यहां लिखेंगे 24। यहां फिर हो जाएगा अंडे क्योंकि एक से ज्यादा हो गया का मूल्य बराबर कितना होगा 160 बटे हो गया 32। अब यहां से ये बढ़ गया इसलिए क्या होगा गुना होगा। अब चलिए हम लोग विभाजन का जो नियम है उसमें भाग देने का काम करते हैं। तो 8 के पहाड़ा में देखिए दोनों कटेगा, 24 भी कटेगा और 32 भी कटेगा। 8 तीने 24 और 8 चौके 32, इसे सो कटेंगे तो कितना होगा 4 4 16, एक शून्य है शून्य लगेगा, यानी कितना हो गया 40 गुना 3 यानी 3 4 12, यानी कितना लग जाएगा 120 रुपया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है एक एक विधि से जो है कि विभिन्न जो प्रश्न है उसका हम लोग हल कर सकते हैं। खाली हमको ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिपीटेशन जो शब्द है उसको हमको शुरू में करना होगा, जिसका मान निकालना होगा उसको हमको अंत में लाना होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये जो 5 जो नियम कहा गया है उसी को ख्याल रखते हुए हम लोग एक एक नियम को हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट में जरूर बताएंगे और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल ज्ञान प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी को धन्यवाद।